तुम कभी मिले हो या सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी दौलत, हुस्न या ताकत पर बहुत मगरूर हो? तुम ऐसे शख्स के बारे में क्या महसूस करते हो? क्या तुम्हारी ख्वाहिश होती है कि कोई इसे सबक सिखाए? आज की इस वीडियो में आपको एक बादशाह के बारे में बताऊंगा जो बहुत तकब्बुर और गुरूर करता था, और इसके साथ क्या हुआ वो भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह कहीं रहता था। वो बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत मगरूर था। वो मुस्तकिलन अपने आप को आईनों में पानी के तालाबों में देखता था। मैं रोज़ ज़मीन पर सबसे खूबसूरत बादशाह हूँ, वो अपने दरबारियों से कहता था। वो अपने ज़्यादातर वक़्त मुख्तलिफ तर्ज़े पर अपने बाल कंघी करने सुनवारने में गुजारता था, और नतीजे के तौर पर इसकी रियाया गरीब तर और गमगीन तर रहने लगी। लेकिन बादशाह को कोई परवाह नहीं थी। वो एक दिन दरबार में डेंगे मार रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं शायद तमाम परियों से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। बादशाह की बदकिस्मती थी कि एक बदमिजाज परी उड़ती हुई हवा से गुजर रही थी। इसने जब ये सुना तो बहुत गुस्सा हुई। इस बादशाह का कुछ करना चाहिए। वो अपने जहन में मुनासिब सज़ा के लिए सोचने लगी। इसी लम्हे इसने एक हिरन को देखा। परी ने खुशी से तालियां बजाए। मैं देखूंगा कि इसे खुद अपनी खूबसूरती सींगों के साथ कैसे लगती है। अगली सुबह जब बादशाह बेदार हुआ तो इसने अपने रोजमर्रा का मामूल जारी रखा। पहले वो अपने आईने के सामने बैठ गया। अचानक बादशाह के कमरे के बाहर एक मुहाफिज ने जोरदार चीख सुनी। वो दौड़ते हुए अंदर आया और बादशाह को सर पर एक बड़ा तकिया रखे हुए देखा। बाहर निकलो, बाहर निकलो, इसने लरसती हुई उंगली से उनको इशारा किया। जब वो वापस जाने लगे तो उसने चीख कर कहा, शाही हुजाम को फौरन बुलाओ। शाही हुजाम एक छोटा बतौनी शख्स था। वो फौरन आया। हुजाम, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर तुमने इसके मुतालिक किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और फांसी पर लटका दूंगा। बादशाह ने आहिस्तगी से सर से तकिया हटाया। ओह! हुजाम ने खौफ की वजह से अपने मुंह पर हाथ मारा। अच्छा, आप महज खड़ा ना रहना, बादशाह ने बेकरारी से कहा। उन्हें छुपाने के लिए कुछ करो। हुजाम ने बादशाह के बालों को इधर उधर खींचा और जुज़वी तौर पर सींगों को छुपाने का इंतजाम किया। बाकी सींग छुपाने के लिए बादशाह ने पगड़ी पहन ली। अब जाओ और दरबार को बताओ कि मैं बीमार हूँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। वो बैठ गया और गुस्से से इस हुजाम को देखा। और मेरी तनबीह याद रखना। हुजाम कमरे से दौड़ कर गया। जैसे ही वो ख्वाबगाह या दरवाज़ा बंद हुआ, इसने हंसना शुरू किया। महल के लोगों ने उसे रोका और कहा कि इससे पूछा कि वो इतना खुश क्यों है। इसने सिर्फ बेबसी से सर हिलाया और हाल में हंसता हुआ भागने लगा। मैं मर जाऊंगा अगर मैं किसी को ये राज नहीं बताता। इसने कहा, मेरा पेट राज से फटा जा रहा है। इसने शाही सहन के दरमियान इमली के दरख्त को देखा और इसके करीब गया और सरगोशी में दरख्त के तन्ने को रास कह दिया। इसी रात बहुत तेज तूफान आया और इमली के दरख्त को नीचे गिरा दिया। बादशाह को दरवाजे में खबरदार किया गया क्योंकि वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, और इसने हुक्म दिया कि दरख्त शाही म्यूजिकार को दे दिया जाए। उसे कहो कि वो इस दरख्त से डोल बनाए और मेरे कमरे के दरवाजे के सामने बजाए। जल्द ही इमली की लकड़ी से बना डोल तैयार हुआ। दरबारी बादशाह के दरवाजे के सामने बाहर जमा हो गए और शाही म्यूजिकार ने डोल बजाना शुरू किया। लेकिन तम 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 की बजाय जिसके हर एक को तवक्को थी, इमली का डोल बजने लगा। बादशाह के सर पर सींग थे। दरबारी जोर से हंसने लगे और बादशाह गुस्से से चीख उठा। इसने चला कर कहा, मैं इस महल में मजीद एक लम्हा नहीं रहूंगा। मैं जंगल को जाऊंगा और तन्हा रहूंगा। इसने सर की पगड़ी फाड़ दी और डोल अपने साथ लेकर महल से भाग उठा। बादशाह कई सालों तक जंगल में रहा और आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द दुनिया की खूबसूरती से आगाह हुआ। इसने खुद से छोटी मखलूक का ख्याल रखना सीखा। वो ताकतवर और अक्लमंद और नरमहूब बन गया। इसका वाहिद साथी इमली का डोल था। जब वो इसे बचाता तो वो इसे अच्छा मशवरा देता। इसने डोल को इतनी खूबसूरती से बजाना सीखा कि यहाँ तक के दरख्तों की रूह तक मशहूर हो गए और वो इस परी से मिलने चली गई जिसने उसे सींगों की सजा दी थी। उन्होंने इल्तिजा की कि इसे माफ कर दो, वो बदल चुका है, इसके सींग हटा दो और इससे इसकी सुल्तनत वापस कर दो। परी ने हाथों को खिलाया और इसके सींग गायब हो गए। इसी दिन बादशाह एक जंगली तालाब में पानी पीने के लिए गए। अपने हाथ के छलों के दौरान इसने पानी में अपना अक्स देखा। इसके पतले लागिर चेहरे ने उसे वापस देखा।
سنگوں کے بغیر، یعنی اسے اپنا پتلا لاغر چہرہ سنگوں کے بغیر نظر آیا۔ جیسے ہی وہ حیرت کی حالت میں بیٹھ گیا، گھڑ سوار ایک خالی میدان میں آئے اور اس نے اپنے درباریوں کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے جھکے، یعنی سلامی پیش کی، علی جا ہمیں معاف کر دے اور واپس آئے، سلطنت کو تمہاری ضرورت ہے۔ بادشاہ اپنی سلطنت واپس آیا اور عقل مندی سے حکومت کرنے لگا، اور وہاں حجام کی زندگی بچ گئی لیکن اس کی نوکری چلی گئی۔ کہانی تو آپ نے سن لیا، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر خوش رہو اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دے۔